भाग एक, मिट्टी का बेटा। बिहार के एक छोटे से गांव धनौली में रहने वाला राजू एक गरीब किसान का बेटा था। उसका घर मिट्टी और फूस से बना हुआ था, जिसमें जब बारिश होती तो छत से टप टप पानी गिरता। माँ बीमार रहती और पिता दिन भर खेत में काम करके 2 वक्त की रोटी जुटाते। राजू का सपना था कि वो कुछ बड़ा करे, लेकिन हालात इतने खराब थे कि 10वीं पास करने के बाद उसे पढ़ाई छोड़नी पड़ी। राजू बचपन से ही मेहनती था। जब उसके दोस्त छुट्टियों में खेलते थे, तब वह खेतों में पिताजी की मदद करता। माँ हमेशा कहती, बेटा, हालात चाहे जैसे भी हों, इंसान को हार नहीं माननी चाहिए। भगवान मेहनत का फल जरूर देता है। भाग 2, शहर की ओर पहला कदम। 18 साल की उम्र में राजू ने फैसला किया कि अब कुछ बड़ा करना है। उसने अपने माँ बाप से कहा, मैं पटना जाऊंगा, कोई काम करूंगा, कुछ सीखूंगा और कुछ बनूंगा। माँ की आंखें भर आईं, लेकिन पिता ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, जा बेटा, लेकिन ईमानदारी और मेहनत से कभी पीछे मत हटना। पटना पहुंचकर राजू ने एक ढाबे में बर्तन धोने का काम पकड़ लिया। तनख्वाह सिर्फ 2500 रुपए महीना थी, लेकिन रहने और खाने की जगह वहीं मिल जाती थी। दिन में वह बर्तन धोता, रात में गार्ड की नौकरी करता और खाली समय में इंटरनेट कैफे जाकर यूट्यूब पर बिजनेस और मोटिवेशनल वीडियो देखता। भाग 3, जूते पॉलिश से जूते बनाने तक। एक दिन ढाबे पर बैठे एक ग्राहक ने उससे कहा, तू इतना मेहनती है, कभी कुछ अपना क्यों नहीं करता? राजू को बात चुभ गई। अगले दिन से उसने 5 रुपए से 10 रुपए में सस्ते जूते खरीदने और पॉलिश करके बेचने का काम शुरू किया। वो बस स्टैंड के बाहर बैठकर बोले, पुराने जूते में नई चमक, सिर्फ 50 रुपए में। लोग हंसते थे, लेकिन कुछ ग्राहक उसकी मेहनत देखकर काम देते। धीरे धीरे उसकी कमाई बढ़ने लगी। उसने थोड़े पैसों से एक छोटी सी दुकान खोल ली और वहीं जूते रिपेयरिंग का काम करने लगा। भाग 4, पहला बड़ा कदम, अपना ब्रांड। 3 साल में राजू ने 50,000 रुपए जमा कर लिए थे। अब उसका सपना था कि अपना खुद का जूते का ब्रांड बनाए, लेकिन उसके पास न फैक्ट्री थी, न डिजाइन का ज्ञान। उसने लोकल कारीगरों से संपर्क किया और खुद डिजाइन बनाना शुरू किया। उसने अपने ब्रांड का नाम रखा मिट्टी गोल्ड। शुरुआत में वो खुद ही जूते डिजाइन करता, मटेरियल लाता और ऑर्डर पैक करता। ग्राहक धीरे धीरे बढ़ने लगे। सोशल मीडिया पर भी उसने अपने प्रोडक्ट्स की फोटो डालना शुरू किया। भाग 5, मेहनत रंग लाई। एक दिन एक फेमस यूट्यूबर ने उसके जूतों की वीडियो बना दी। गरीब लड़के की मेहनत से बना ब्रांड मिट्टी गोल्ड वीडियो वायरल हो गई। एक हफ्ते में राजू के पास 10,000 से ज्यादा ऑर्डर आ गए। अब राजू ने गांव लौटकर अपने पिताजी को एक फोन दिया और वीडियो दिखाया। माँ की आंखों में आंसू थे, लेकिन खुशी से। गांव के लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, अब तारीफ करते नहीं थकते। भाग 6, गांव की सेवा। राजू अमीर बन चुका था। अब उसका खुद का ऑफिस, फैक्ट्री और 25 लोगों की टीम थी। लेकिन उसने कभी गांव को नहीं भूला। उसने अपने गांव में एक स्कूल खोला, माँ सरस्वती स्कूल, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिलती थी। उसने अपने खेत को भी आधुनिक तकनीक से सजाया और जैविक खेती शुरू की। उसने गांव की महिलाओं के लिए एक हस्तकला केंद्र भी खोला, जहां महिलाएं बैग और कपड़े बनाकर पैसा कमा सकती थी। भाग 7, इंटरव्यू और अवार्ड। एक दिन एनडीटीवी और आज तक जैसे बड़े चैनलों ने उसका इंटरव्यू लिया। हर जगह हेडलाइन थी, राजू जो कभी बर्तन धोता था, आज बना करोड़ों का मालिक। उसे राष्ट्रपति भवन से युवा प्रेरणा पुरस्कार मिला।
जब वो सूट पहनकर मंच पर गया और राष्ट्रपति ने उसे मेडल पहनाया, तो उसे अपनी माँ की कही बात याद आई। भगवान मेहनत का फल देता है। भाग 8। सच्चा अमीर कौन? एक दिन एक बच्चा उसके पास आया और बोला, राजू भैया, आप तो बहुत अमीर हो गए ना? राजू मुस्कुराया और बोला, पैसे से अमीर तो कोई भी बन सकता है, लेकिन सच्चा अमीर वो होता है जो दूसरों को भी ऊपर उठाए।